आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और ध्यान का प्रयास करते हैं तो ध्यान कंप्लीट होने के बाद हमें किन किन चीज़ों की सावधानी करनी चाहिए? क्या हमें तुरंत किसी भी को भी छू सकते हैं? मैंने सुना है कि ध्यान करने के बाद तुरंत किसी वस्तु को छूना नहीं चाहिए। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई साधक ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे कुछ प्रयास के बाद ध्यान की अवस्था पा लेता है और उस गहरी अवस्था में वह इस फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बेशक कुछ देर के लिए ही सही। तो ऐसे में उसे कुछ दूसरे आयाम की शक्ति मिलती है, उसका शरीर कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज हो जाता है। इसलिए साधक को बताया जाता है कि वह किसी मोटे स्थान पर या किसी लकड़ी के स्थान पर कोई बिस्तर सा बिछाकर उस पर बैठकर ध्यान करे। इससे उसके शरीर में जो ऊर्जा पैदा हुई है, जो एनर्जी का प्रवेश हुआ है, तो ध्यान कंप्लीट होने के बाद आपको किसी भी धातु की चीज को छूना नहीं चाहिए, तुरंत अपने पांव धरती पर नहीं रखना चाहिए। ऊर्जा का बहाव हाथों में तेजी से बहता है, तो इसलिए डायरेक्ट आपके हाथ किसी ऐसी चीज से टच नहीं होने चाहिए जहां से ऊर्जा बाहर की तरफ निकल जाए। उन हाथों को आपको अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाना चाहिए, अपने ही शरीर पर रब कर लेना चाहिए। आपको कम से कम 15 मिनट तक उसी स्थान पर बैठे रहना चाहिए जहां पर आपने ध्यान किया था। अगर साधक ध्यान के बाद किसी व्यक्ति को छू लेता है तो इससे उसका ध्यान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा जो आपके ध्यान में कमाई थी वह किसी के छूते ही उसमें ट्रांसफर हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो जो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ध्यान में आपका शरीर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम सेंसिटिव होते हैं, आप स्वाभाविक प्राकृतिक होते हैं, तो आपको किसी को भी छूना नहीं है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो गुरु हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते थे, या आपने हिंदू धर्म की परंपरा में देखा होगा, वे लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, बल्कि अपने ही दोनों हाथों को जोड़ लेते थे, क्योंकि वे अपनी शक्तियां आपको यूं ही नहीं देना चाहते, वह व्यर्थ हो जाती है और हो सकता है सामने वाले की कुछ बेकार की चीजें हमारे अंदर आ जाए। उस समय के गुरु जरूरत पड़ने पर ही किसी को छूते थे, जैसे कि गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते थे, और उस समय आशीर्वाद के मायने भी होते थे, वह काम करता था। आज भी अगर आप पूरी तरह से अवचेतन मन से किसी के सिर पर हाथ रखकर उसके बारे में जो कुछ भी कह दें तो वह पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से एक परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य के बीच में शक्तिपात देना। शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति का गिरना, आपके भीतर शक्ति का गिरना। कोई गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आपके भीतर ट्रांसफर कर सकता था। इस प्रकार से पहले कुंडली शक्ति का जागरण किया जाता था, परंतु आज ये संभव नहीं है। आज आप इन सब के चक्कर में न पड़े तो अच्छा है। इस प्रकार का गुरु आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो ध्यान के तुरंत बाद जैसे ही आप ध्यान के बाद उठते हैं तो उसमें आपको कोई दीवार, कोई वस्तु छूने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को। लगभग 10 से 15 मिनट आप यूं ही बैठे रहें। जैसे ही आपने ध्यान कंप्लीट किया वैसे वैसे ही बैठे रहें। अपनी आंखों को भी धीरे धीरे खोलें और बस बैठे रहें। धीरे धीरे शरीर को मजबूत होने दें। अब अगला प्रश्न लेते हैं। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पैदा होते ही रोता है, यह तो एक सामान्य घटना है। परंतु जब कोई बच्चा पैदा होता है और वह रोए ना, वह हंसता हुआ पैदा हो, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, बच्चा 3 अवस्था में पैदा होता है। पहला, जो आप जानते ही हो, जब वह पैदा होता है तो रोता ही है। वह उस समय बेहोश है, वापस इस मृत्यु लोक में आ गया है। उसके रोते ही उसके शरीर का क्रम चालू हो जाता है। वह माँ के गर्भ में एक सुखी वाली अवस्था में था, परंतु यह संसार उसके लिए अनजाना है, पीड़ा से भरा हुआ है। तो यह तो सामान्य स्थिति है। दूसरी स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है और वह बिल्कुल भी नहीं रोए, तब उसके 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह बच्चा एक एब नॉर्मल हो, मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब होगा। कई बार ऐसे बच्चे के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। और दूसरे केस में यह भी हो सकता है कि वह पिछले जन्म में होश की अवस्था में शरीर छोड़ा होगा, तो इस जन्म में उसका होश की अवस्था में जन्म हुआ है, तो वह जागता है कि उसके लिए रोना आवश्यक नहीं है, वह शांत रहता है। तो इसमें 2 चांस ही हो सकते हैं। एक तो वह एब नॉर्मल हो सकता है, दूसरा उसके पूर्व जन्म का सब कुछ पता होने पर
ये जन्म भी उसने होश में लिया है। और तीसरी अवस्था है जब बच्चा हंसता हुआ पैदा होता है, तो यह अवस्था एक अवतारी बच्चे की होती है। मतलब उस बच्चे को पिछले ही जन्म में ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। अब उसने किसी विशेष कार्य की वजह से जन्म ले लिया है जिससे वह पूरा करने आया है। यह तीसरी वाली घटना बहुत रेयरली घटती है, ये हजारों सालों में कभी घटती है। ऐसे बच्चों को अपने पिछले जन्मों की याद होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह भूलता नहीं है, उसे सब याद होता है। उसका यह जीवन ध्यान का जीवन होता है। वह सब कुछ जानता है, जो होने वाला है और जो हो चुका है वह भी जानता है। तो इस तरह के बच्चे अवतार वाली श्रेणी में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।